सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। किससे दीक्षा लेनी चाहिए, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा मैं। दीक्षा एक पहचान बता देता हूं मैं, एक थर्मामीटर में आपको दे रहा हूं आज कहां से दीक्षा लेनी। जिससे भी आप दीक्षा लो उससे गुरु प्रणाली जुड़ लो। गुरु प्रणाली, ये शब्द याद रखना। अच्छा है, मतलब गुरु प्रणाली रहनी चाहिए। हाँ, गुरु प्रणाली जुड़ लो। गुरु प्रणाली का अर्थ क्या होता है? गुरु परंपरा। गुरु का गुरु कौन, उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, लास्ट में पहला गुरु कौन है? तो पहला गुरु कौन है? राम होंगे या कृष्ण होंगे, दुर्गा होंगे? दुर्गा का मंत्र दुर्गा से शुरू हुआ है। कृष्ण का मंत्र, प्रथम दीक्षा कृष्ण से शुरू हुई है। यदि नारायण का मंत्र है, नारायण संप्रदाय में दीक्षा, तो भगवान नारायण से मंत्र प्रारंभ हुआ। यदि शंकर भगवान की दीक्षा ले रहे हो तो पहला मंत्र शंकर जी से प्रारंभ हुआ है। सिंपल सी बात है। यदि गणपत्य संप्रदाय में है तो प्रथम मंत्र गणेश जी ने दिया है प्रथम गुरु को। तो हमारी जो परंपरा में है, यहां धोखा नहीं है, यहां पहचानना बड़ा आसान है। गुरु परंपरा पहले आप मांगिए। तो गुरु परंपरा हमारे यहां होते, जैसे हमारी गुरु परंपरा हंस अवतार से शुरू, भागवत जी के एकादश स्कंद में कथा आती है। हंस भगवान 24 अवतारों में एक अवतार, हंस भगवान राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप। तो हंस भगवान ने दीक्षा दी है सनकादिक ऋषियों को, सनकादिकों ने दीक्षा दी है नारद जी को, नारद जी ने निम्बार्क भगवान को, निम्बार्क भगवान ने श्री निवासाचार्य जी को। इस प्रकार होते होते दीक्षा हमारे गुरुदेव भगवान तक पहुंची। तो ये भगवान से प्रारंभ हुई है। इसी प्रकार गौड़ेश्वर संप्रदाय है या इस्कॉन वाले हैं, इनकी दीक्षा भी भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, होते होते यहाँ तक पहुंची है। इसी प्रकार पुष्टि मार्ग वल्लभ कुल संप्रदाय है, जिसको हम लोग विष्णु स्वामी संप्रदाय बोलते हैं। 4 संप्रदायों में ये भी एक संप्रदाय है। तो वहां शिक्षा भगवान श्री कृष्ण रुद्र को दी, होते होते यहाँ तक पहुंची है। उसमें सूरदास वल्लभाचार्य जी आदि आदि महापुरुष हुए। इसी प्रकार से श्री संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण ने लक्ष्मी को दी, लक्ष्मी ने आगे होते होते यहाँ तक पहुंची है। इसी प्रकार रामानंद संप्रदाय की दीक्षा भगवान राम ने सीता जी को, सीता जी ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को, फिर आगे पराशर को, फिर सुखदेव जी को, वेद व्यास को, फिर सुखदेव जी को, होते होते यहाँ तक पहुंची है। तो जितनी भी हमारे सनातन धर्म की परंपराएं हैं वो भगवान से प्रारंभ हुई। ऐसे हमारे संन्यास दीक्षा जो अद्वैत मार्ग की दीक्षा है वो भगवान शंकर से प्रारंभ हुई। भगवान शंकर जी के अवतार हैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी। उन्होंने फिर 4 मठ की, 4 शंकराचार्यों की स्थापना की। उन्हीं से 4 परंपराएं चलते हैं भगवान शंकराचार्य जी की। तो ये भी भगवान से प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय है तो आदि गुरु भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव ने मच्छेंद्रनाथ को दीक्षा दी, मच्छेंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को दी, और गोरक्षनाथ से आगे कितनी परंपराएं चली हैं ये भी भगवान शिव से प्रारंभ हो रही है। तो हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं सनातन धर्म की, गुरु परंपरा जिसको बोलते हैं, गुरु प्रणाली जिसको बोलते हैं, तो सब की सब परंपराएं भगवान से शुरू हो रही है। तो एक पहचाना आप दीक्षा कहां से लेंगे? पहली दीक्षा आप गुरु प्रणाली के साथ लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है गुरु प्रणाली भी बताई जाती है। तो गुरु प्रणाली से आप दीक्षा लेंगे, बिना प्रणाली के दीक्षा नहीं लेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है, दीक्षा तो गृहस्थ भी दे सकते हैं, दीक्षा प्रवक्ता भी दे सकते हैं। आपने कहा ना कि आजकल बहुत से कथाकारों से भी लोग दीक्षा ले रहे हैं, ले सकते हैं भाई। जिनके पास अधिकार है वो गृहस्थ भी हो सकते हैं। नहीं, हम जैसे सन्यासी या जो विरक्त भेष ले चुके हैं, विरक्तों से दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यदि सदगृहस्थ हो और गुरु परंपरा उनकी हो, गुरु आज्ञा से दे रहे हैं, तो आप गृहस्थों से भी दीक्षा ले सकते हैं, कथाकारों से भी दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन कथाकार परंपरागत हो, उनकी गुरु प्रणाली हो और उनके गुरु की आज्ञा हो। ये 2 बातें होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु आज्ञा के दीक्षा दे रहे हैं तो दीक्षा निष्फल मानी जाएगी। और बिना प्रणाली के दीक्षा दे रहे हो, दीक्षा होती ही नहीं है। दीक्षा तो जब भी प्रारंभ होती है तो भगवान से ही प्रारंभ होती है सृष्टि में। और जो कलयुग के नए नए संप्रदाय, यहां तो किसी के पास दीक्षा है ही नहीं, सब नाम दे देते हैं, और किन्हीं किन्हीं का भी आदि गुरु भगवान है ही नहीं, और बीच में ही मन ग्रंथों में पढ़ करके दे देते हो, अलग चीज है। लेकिन वो दीक्षा नहीं मानी जाती। ऐसा नहीं कि उससे कोई हानि होती, हानि नहीं होती, नाम तो कल्याण करेगा। वो दीक्षा तो देते नहीं, क्योंकि दीक्षा तो संस्कृत में होती है, वो तो लोग नाम दे देते हैं, और नाम भी जीव का कल्याण करेगा ही। कहा ना कि भाए का भाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। तो यदि आपने बिना ही उसके दीक्षा ले ली है तो ऐसा नहीं कि आपको हानि तो नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़े लाभ से आप वंचित अवश्य हो जाएंगे, हानि नहीं होगी।
लेकिन गुरु परंपरा से जो दीक्षा मिलती है उसका जो लाभ है वो लाभ उसका नहीं होता, उसका बहुत कम मिलता है। अब देखिए दो तरह के बच्चे हैं, एक तो हमने पेट से पैदा किया, एक गोद लिया बच्चा, दोनों में कितना अंतर है। पेट से पैदा किया बच्चा वंश परंपरा से हमारी, हाँ, वो प्रणाली से, वो प्रणाली से है, और जो गोद लिया वो बिना प्रणाली के। तो अपने बच्चे को जितना मर्जी डांटो तभी प्यार उसका हमारे प्रति, हमारा उसके प्रति समाप्त नहीं होता। और जो गोद लिया बच्चा उसको डांटेंगे तुरंत उसके मन में आएगा मैं इनका बच्चा नहीं ना इसलिए डांटते हैं, क्योंकि उसको भी यही भाव रहेगा, मैं उसको भी भाव है कि मैं इनका हूं नहीं, तो इसलिए वहां पर डर बना रहता है। दोनों डरते हैं एक दूसरे से, पत्नी कब छोड़ के भाग जाए। हाँ, वो भी कमजोर होते हैं, हाँ, चला जाए। हाँ। और अपना पेट का किया दिया बच्चा वो चाहे रूट के कहीं अलग घर बसा ले तभी माँ बाप इंक्वायरी करता है मेरा बच्चा ठीक तो है ना जहां भी है। और जो गोद लिया बच्चा कहेंगे जहां बाजू भाड़े में जाए, वो ममता कम नहीं होती अपने बच्चे से। तो गोद लिया बच्चा और पेट से पैदा किया बच्चे में जितना अंतर है उतना अंतर गुरु प्रणाली से दीक्षा ली है या फिर हमने कहीं भी किसी से भी ले ली।